वेलकम बैक टू स्काई एजुकेशन। जैसे कि पिछले लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट किया है, आज बढ़ेंगे नए एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 2.5। थोड़ा सा अलग रहेगा ये एक्सरसाइज बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आज हम सीखने वाले एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो जरा ध्यान से एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.5 में। पहला क्वेश्चन दिया है, अप्लाई द गिवन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। पहला क्वेश्चन है 3 -4 2 2 और R1 डबल इंप्लाइज R2 क्या है जरा चेक कर दे। क्वेश्चन नंबर 1, मैट्रिक्स दिया है 3 -4 2 एंड 2। ये आपका एक मैट्रिक्स है और इसके आगे दिया है R1 डबल इंप्लीकेशन R2। अब ये होता क्या है पहले समझ लेते। पहले तो ये तो आपका मैट्रिक्स है। R1 R2 का मतलब है रो नंबर, फर्स्ट रो सेकेंड रो। अब रो तो आपको मालूम है ऐसा रो होता है और ऐसा कॉलम होता है, तो इसने यहाँ पे मेंशन किया ये आपका फर्स्ट रो है, ये है R1 और ये आपका सेकेंड रो, ये आपका है R2। क्वेश्चन दिया है R1 डबल इंप्लीकेशन R2। डबल इंप्लीकेशन का मतलब है कि R1 जो है वो R2 में चले जाएगा, R2 जो है वो किधर चले जाएगा R1 में। डबल इंप्लीकेशन का मतलब है इंटरचेंज करना। डबल इंप्लीकेशन का मतलब है इंटरचेंज करना। जो फर्स्ट रो में है वो सेकेंड रो में और जो सेकेंड रो में है वो फर्स्ट रो में। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 2 3 -4। तो ये आपका हुआ ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको कंडीशन दिया है उसके हिसाब से। फिर बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में मैट्रिक्स दिया है आपको 2 4 1 -5 2 4 1 -5। ये आपका मैट्रिक्स है और यहां पे दिया है C1 डबल इंप्लीकेशन C2। मतलब यहां पे C रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम नंबर। कॉलम ऐसा कॉलम होता है, ये कॉलम 1 है, ये आपका कॉलम 2 है। कॉलम 1 को किसके साथ इंटरचेंज करना है, कॉलम 2 के साथ। तो यहाँ पे इंटरचेंज करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4 -5 2 1। तो ये आपका कॉलम इंटरचेंज हो गया। बढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है 3 टाइम्स ऑफ R2 एंड C2 सिंगल एप्लीकेशन C2 -4 टाइम्स ऑफ C1। लेट अस सी ये सम कैसे सॉल्व होगा। पहले तो अपन मैट्रिक्स लिख लेते हैं। तो मैट्रिक्स दिया है आपको 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3। ये आपको मैट्रिक्स दिया है और दो कंडीशन दिया है। पहला कंडीशन दिया है 3 टाइम्स ऑफ R2 एंड सेकेंड कंडीशन दिया है C2 then C2 -4 टाइम्स ऑफ C1। ये आपका कंडीशन। ओके, एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला सॉल्व करेंगे 3 टाइम्स ऑफ R2। 3 टाइम्स ऑफ R2 का मतलब है सेकेंड रो को 3 से मल्टीप्लाई करना है। वेरी सिंपल। तो ये आपका फर्स्ट रो है जैसा है वैसे ही रहेगा। सेकेंड रो को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड रो है 1 3 1, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 1 3 3 3 3 9 1 3 3। ये हो गया 3 टाइम्स R2 का मल्टीप्लिकेशन। -1 1 एंड 3। तो ये आपको आ गया 3 टाइम्स ऑफ R2 का आंसर। अब बढ़ते यही क्वेश्चन इन द सेकंड पार्ट है C2 देन C2 -4 टाइम्स ऑफ C1। अब ये क्या है तो मैट्रिक्स पहले लिख लेता हूं। मैट्रिक्स है 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3। कंडीशन दिया है C2 के लिए। C2 देन C2 कैसे लिखना, तो उसके लिए कंडीशन दिया है C2 -4 टाइम्स ऑफ C1। मतलब कंडीशन सिर्फ C2 में अप्लाई होगा, कॉलम 2 में अप्लाई होगा। और वो क्या कंडीशन होगा कि कॉलम 2 का जो भी एलिमेंट्स है उसको माइनस करना है 4 टाइम्स ऑफ कॉलम 1 के एलिमेंट से। लेट अस स्टार्ट, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो ये आपका कॉलम 1 है, ये आपका कॉलम 2 है, ये आपका कॉलम 3 है। कंडीशन C2 के लिए इसका मतलब है कॉलम 1 और कॉलम 3 है जैसा है वैसे ही रहेगा, यानी कि 3 1 -1 एंड -1 1
3। कंडीशन क्योंकि कॉलम 2 के लिए है, कंडीशन कॉलम 2 के लिए है तो कॉलम 1 और कॉलम 3 जैसा है वैसे ही रहेगा। अब कॉलम 2 है उसके लिए कंडीशन है, क्या कंडीशन है? C2 मतलब कॉलम 2 का एलिमेंट, कॉलम 2 का एलिमेंट क्या है? 1। ऊपर देखो, यहां देखो, ये है कॉलम 2 का एलिमेंट 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ कॉलम 1, यानी कि 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ कॉलम 1 का एलिमेंट कितना है यहाँ पे? 3। बात समझ में आया? वैसे ही यहाँ पे 3, कॉलम 2 का वैल्यू है 3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ कॉलम 1 का एलिमेंट कितना है? 1। यहाँ पे 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ कॉलम 1 का एलिमेंट कितना है? -1। तो इससे आंसर क्या आ जाएगा? 3 4 3 is 12, 1 minus 12 will give you -11, -1 तो अपने जगह पे है, 1 3 4 1 are 4, 3 minus 4 will give you -1, 1 अपने जगह पे, -1 1 minus 4 4 1 are 1, but sorry 4 into -1 will give you -4, माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 5 एंड ये 3 है तो अपनी जगह पे है। तो ये आपका हो गया एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स दिया है इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बाय सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए रो ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए कुछ लॉजिक से है वो पहले क्लियर कर दो, उसके बाद हम बढ़ेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के लिए। अब रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड करना कैसे? तो दो टाइप की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 1 0 0 1। एक ये है 2 into 2 का मैट्रिक्स और एक है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 into 3, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 into 2। टू सॉल्व द रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड अगर सॉल्व करना है तो रूल क्या है? तो रूल जो है यहाँ पे आपको जो लिखा के दे रहा हूँ वो जरा ध्यान से देखिए। स्टेप नंबर 1, सबसे पहला यहां से स्टार्ट होगा, ऐसा आएगा, यहां आओगे और यहां पे आके एंड करोगे। यहां से स्टार्ट करना है, इधर आना है, इधर जाना है और एंड करना है। और अगर ये 3 into 3 है तो स्टार्ट यहीं से होगा, ऐसा आओगे, यहां जाओगे, ऊपर जाओगे, घूम के नीचे आओगे, ये बाजू आओगे और यहां पे आके एंड करोगे। ये ऐसा जाना है आपको। ये प्रोसेस है। अभी प्रोसेस में क्या है? तो पूरे मैट्रिक्स में 1 और 0 ही है। तो जहां से स्टार्ट होगा, पहला स्टार्ट होगा यहां से, तो यहां पे दो ही चीजें, या तो 1 लाना है या तो 0 लाना है। तो टू ब्रिंग 1, एक लाने के लिए कंडीशन है मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय सेम नंबर। multiply या divide with same number, and to bring 0 plus or minus by same number but use 1। अभी but use 1 क्या है आपको समझा पड़ेगा। मतलब आपको मैट्रिक्स को, जो भी आपका मैट्रिक्स है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में करना क्या होगा? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो मैट्रिक्स दिया रहेगा उसको ये फॉर्म में लाना है। अगर आपने ऐसा ना लिया मतलब आपका आंसर हो गया। तो या तो 2 into 2 का मैट्रिक्स होगा या तो 3 into 3 का होगा। अगर 2 into 2 का है तो यहां से स्टार्ट होगा, ये नंबर से स्टार्ट होगा, इधर से आप ये नंबर तक आओगे, फिर ये नंबर के पास जाओगे और फिर इधर आओगे। क्वेश्चन में क्या नंबर्स है अपने को पता नहीं है, बट अपने को नंबर्स को 1 0 1 0 के फॉर्म में अरेंज करना है। वैसे यहाँ पे भी यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से यहाँ आओगे, यहाँ जाओगे, ऐसे घूमते घूमते यहाँ पे आके एंड करोगे। तो यहाँ पे लाओगे तो यहाँ पे क्या नंबर है पता नहीं, बट यहाँ पे आपको 1 लाना है। यहाँ पे क्या नंबर है पता नहीं, बट आपको यहाँ 0 लाना है, 0 लाना है, फिर यहाँ 1 लाना है, ऐसा। तो इसलिए मैंने आपको कंडीशन दी है क्या, या तो 1 लाना होगा या तो 0 लाना होगा। 1 लाना है तो जो भी उधर पोजीशन में नंबर है वही नंबर से मल्टीप्लाई या तो डिवाइड करना है बाय द सेम नंबर। मतलब टू ब्रिंग 1 यू हैव टू मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय द सेम नंबर, एंड टू ब्रिंग 0 0 लाने के लिए रूल क्या है? सेम नंबर से प्लस या तो माइनस करोगे लेकिन 1 को यूज करोगे।
रूल आपको समझ में आया? देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। जो आपका क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म द मैट्रिक्स इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है जिसके लोअर ट्रायंगल एलिमेंट्स क्या होते हैं? जीरो होते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में मैंने आपको करवाया। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसके लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स क्या होते हैं? जीरो है। अभी लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स कैसे होता है तो मैं आपको एक फॉर्म करके दे देता हूँ। 1 2 3 0 5 6 0 0 8। ये आपका एक मैट्रिक्स है एग्जांपल के लिए सिर्फ। तो ये आपका डायगोनल है, ट्रायंगल ऊपर बन रहा है, नीचे का ट्रायंगल क्या है? जीरो है। तो इसे हम क्या कहते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है ट्रायंगल ऊपर बनेगा और नीचे के ट्रायंगल्स क्या रहेंगे? जीरो रहेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्योंकि मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में ऑलरेडी करवाया। अब बढ़ते हैं सम की तरफ। तो सम के अंदर आपको बोला है कि आपको इसको ट्रांसफॉर्म करना है इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है मैट्रिक्स 1 -1 2 2 1 3 3 2 4। ये आपका मैट्रिक्स है। क्लियर? हमको मैट्रिक्स को देखना है ऑर्डर क्या है, तो हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 × 3 का। अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोला है, इट इज क्लियरली मेंशन ट्रांसफॉर्म इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बाय सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन। रो ट्रांसफॉर्मेशन से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म करना है। तो अब ये मैट्रिक्स तो आपके पास है। स्टेप नंबर 1 पहला यहां से स्टार्ट होगा, यहां से ऐसे 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 जाना है, बट हमको सिर्फ अपर ट्रायंगुलर चाहिए, मतलब लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स क्या लाना है? जीरो लाना है। जैसे यहाँ पे मैं बना के दिखा रहा हूं आपको, तो ये जो नंबर्स है इधर क्या लाना है? जीरो लाना है। क्लियर? अब स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए पहला स्टेप यहां से स्टार्ट होगा। यहाँ पे 1 लाना है, ऑलरेडी क्वेश्चन में 1 है। अब यहाँ पे जीरो लाना है, यहाँ पे जीरो लाना है, क्योंकि अपना स्टेप है इधर से ऐसा आएगा फिर इधर जाएगा, तो इधर से ऐसे ऐसे आएंगे फिर यहाँ जाएंगे। फिर ऊपर जाने की जरूरत नहीं क्योंकि ऊपर का नंबर्स को चेंज नहीं करना है। फिर आ जाना है नीचे, यहाँ पे जीरो लाना है, फिर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब हमको यहाँ से यहाँ आके यहाँ आना है और फिर यहाँ जाना है। ठीक है? पहला 1 लाना है, ऑलरेडी क्वेश्चन में 1 है तो लाने की जरूरत नहीं है। अब नीचे आएंगे, यहाँ पे लाना है 0 और ये आपका कौन सा रो है? सेकेंड रो है। मतलब हमको सेकेंड रो के वैल्यू को बदलना है, R2। देन अब बदल के क्या करना है? यहाँ पे लाना है 0, तो मैं लिखता हूं R2। R2 मतलब मैंने लिखा है 2, R2 का मतलब मैंने लिखा है 2। अब टू ब्रिंग 0 रूल कहता है प्लस या तो माइनस विद द सेम नंबर। यहाँ पे 2 है, 2 में अगर मैं +2 करूंगा तो 4 होएगा, बट -2 करूंगा तो 0 आ जाएगा। बात समझ में आया क्या? फिर से एक बार, पहले 1 लाना है, हमने लेके आ गए 1 आ गया। अब यहाँ पे क्या लाना है? यहाँ पे 0 लाना है। और 0 लाने का रूल क्या है? 0 लाने का रूल है कि आपको जो भी नंबर यहाँ पे है, टू ब्रिंग 0 प्लस और माइनस बाय द सेम नंबर। मतलब यहाँ पे जो भी नंबर है वही नंबर से प्लस या तो माइनस कर सकते हैं। तो हमने लिखा R2। R2 मतलब ये, इसमें +2 करेंगे तो 4, -2 करेंगे तो 0 आ गया 0। बट यूज द 1। अब क्योंकि ये 1 के बाद का प्रोसेस है, ये वाले 1 के बाद 0 आने वाला है, तो हमको ये 1 को यूज करना है। और ये 1 कौन से रो में है? फर्स्ट रो में। तो यहाँ पे लिखेंगे R1। पहला समय थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, लेकिन एक बार जैसे जैसे सम सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। इसलिए ध्यान से देखना वीडियो, कुछ भी नहीं समझ में आएगा मैसेज करना, मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। फिर से R2 क्या था? 2 था। 2 में -2 करेंगे तो 0 आ जाएगा, बट जब भी 0 लाना है आपको 1 को यूज करना है। अब यही 1 यूज करके इधर 0 आने वाला है, क्योंकि ये 1 के नीचे वाला 0 है, इसलिए ये 1 यूज करेंगे। अगर आप ये 1 लाओगे तो ये 1 को यूज करके इन दोनों को 0 कर सकते हो, और आपने अगर ये 1 लाया तो ये 1 से इन दोनों को 0 कर सकते हो। प्रोसेस ऐसा ही है, ये 1 लाओ, ये 1 को यूज करो, इधर 2 0 लाओ, फिर ये 1 लाओ, ये 1 को यूज करो, इधर 0 लाओ, फिर ये 1 लाओ, ये 1 को यूज करो और इधर 0 लाओ। क्लियर हुआ? तो अब ये 1 है, ये 1 को यूज करके हम क्या करेंगे? यहाँ पे 0 लाएंगे। कंडीशन लिखना समझ में आया क्या? कंडीशन लिखेंगे जैसे कि जिस रो में आपको वैल्यू चेंज करना है, पहले वो रोल नंबर लिखो, और कैसे चेंज होगा, जैसे ये कंडीशन मैंने लिखा है ऐसे चेंज होने वाला है, तो वो कंडीशन लिखो। कंडीशन क्लियर है? अब हम लोग अप्लाई करते हैं।
क्योंकि कंडीशन R2 के लिए आपने लिखा है तो आपका जो रो 1 है और रो 3 है जैसा था वैसे ही रहेगा। 1 -1 2 3 2 4 ये जैसा है वैसे ही रहेगा। क्लियर क्या? अब आ जाते हैं R2 में। R2 यहाँ पे कितना है? 2 है। 2 में 2 टाइम्स R1 माइनस करना है। 2 में माइनस करना है, R2 मतलब 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ यहाँ पे R1 कितना है? 1। यहाँ पे आएगा कितना है? 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। 2 टाइम्स ऑफ R1 कितना है? -1 है। यहाँ पे R2 कितना है? 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2। जो R1 है वही R1 लिखना है। 1 अपने जगह पे, -1 अपने जगह पे, 2 अपने जगह पे। 2 1 जा 2 तो ये तो 0 हो जाएगा, डायरेक्टली लिख देता हूँ। -2 ये हो जाएगा प्लस तो ये हो जाएगा 3। 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 + 2 विल गिव यू 3। ये हो जाएगा 4 -1 ये आ जाएगा 3 जैसा है वैसे ही, 2 जैसा है वैसे ही, 4 जैसा है वैसे ही। आई होप आपको ये समझा। अब आ जाते हैं यहाँ पे रो लाना है। क्या लाना है? 0 लाना है। तो यहाँ कौन सा रो है? R3 में 0 लाना है। कंडीशन लिखेंगे R3 -3 +3 में -3 करेंगे तो 0 आएगा क्योंकि सेम नंबर यूज करना है। 3 है तो 3 यूज किया। बट इधर 0 लाने के लिए कौन सा 1 यूज होगा? ये वाला। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे R1। क्लियर है? ये हमने कंडीशन लिखा। अब अप्लाई करते हैं। अप्लाई करके देखते क्या है। कंडीशन R3 के लिए है, इसका मतलब R1 और R2 जैसा है वैसे ही रहेगा। 1 -1 2 0 3 -1 यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे तो 0 आने वाला है। अब इधर चेक करते हैं। R3 कितना है? 2 है। -3 टाइम्स ऑफ R1 कितना है? -1। फिर 4 माइनस R3 टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स ऑफ R1 दैट इज 2। आई होप आपको ये समझा। अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। 1 -1 2 0 3 -1 ये तो 0 है, ये प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5, ये हो गया 4 3 2 सॉरी 3 2 6 4 -6 विल गिव यू -2 1 0 0। अब इधर 0 लाना है क्योंकि लोअर ट्रायंगल में इधर भी 0 चाहिए। 0 लाने के लिए सबसे पहला आपको 1 जरूरी है। जब तक 1 नहीं आएगा तब तक 0 नहीं आएगा। अब ये 0 लाने के लिए कौन सा 1 लाना जरूरी है? यहाँ पे 1 लाना जरूरी है और हमारा प्रोसेस भी वही कहता है। इधर आओ फिर इधर जाओ, मतलब यहाँ पे हमको क्या लाना है? 1 लाना है। 1 आएगा तो ये 0 और ये 0 आएगा, मतलब 5 के जगह पे अगर आपको 0 लाना है तो पहले यहाँ पे 1 लाना है। और 1 लाने का रूल क्या है? 1 लाने का रूल है सेम नंबर से मल्टीप्लाई या तो डिवाइड। अगर 3 को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 9 आएगा, लेकिन 3 को डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 1 आएगा। अब कौन से रो में 1 लाने का है? सेकेंड रो में। तो R2 कंडीशन है R2 डिवाइडेड बाय 3। कंडीशन समझ में आ गया? मतलब R2 को डिवाइड बाय 3 करना है। R2 को डिवाइड बाय 3 करेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आ जाएगा। R1 और R3 जैसा है वैसे ही रह जाएगा, यानी कि 1 -1 2 0 5 -2। अब R2 को डिवाइड बाय 3, 0 डिवाइड बाय 3 0, 3 डिवाइड बाय 3 1 -1/3। क्लियर हुआ? अब आ जाते हैं बढ़ते आगे। ये 1 0 0 हो गया, ये 1 है। अब यहाँ पे क्या लाना है? तो यहाँ पे आपको लाना है 0। 0 लाने का रूल क्या है? सेम नंबर से प्लस और माइनस। कौन सा रो है? ये थर्ड रो है। R3 इंप्लाइज कंडीशन लिखेंगे, वापस से R3 में लाना है -5। सेम देखो जैसे यहाँ पे लिखा था 2 था सेम नंबर, 3 था सेम नंबर, अब यहाँ पे 5 सेम नंबर, बट यूज करना है 1। अब ये वाला 1 यूज होगा और ये वाला 1 कौन से रो में है? सेकेंड रो में है। क्लियर हुआ? अब अप्लाई करते हैं कंडीशन। कंडीशन किसके लिए है? R3 के लिए, मतलब R1 और R2 जैसा है वैसे ही रहेगा। 1 -1 2 0 1 -1/3। अब कंडीशन देखते हैं अप्लाई करके। कंडीशन अप्लाई करेंगे R3 0 -5 टाइम्स ऑफ R2 कितना है? 0 है यहाँ पे 5 -5 टाइम्स ऑफ 1 यहाँ पे, फिर यहाँ पे आएगा -1/3 -5 टाइम्स ऑफ सॉरी यहाँ पे -2 -5 टाइम्स ऑफ -1/3।
Let us check the answer. 1 minus 1 2, 0 1 minus 1 by 3, ये तो 0 हो जाएगा, 5 0 का 0, ये भी 0 होगा। यहाँ पे आते माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 प्लस 5 by 3, डिनोमिनेटर सेम है क्या? नहीं, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6, -6 प्लस 5 विल गिव यू -1, तो फाइनल आंसर आपको आएगा 1 -1 2, 0 1 -1 by 3, 0 0 -1 by 3। आई होप आपको ये समझ में आया। अगर नहीं भी समझा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आज पहला सम था, थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा क्योंकि कंसेप्ट कुछ नया है। फिर भी हम ट्राई करेंगे, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि और इजी इसको कर सकूं और आपको और अच्छे से समझा सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।